IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद कॉम्प्रिहेंसिव ज़ूलॉजी के पेपर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है, जिससे आपको आपके अपकमिंग बोर्ड के एग्जाम में इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 को, जिसमें पूछा ही जा रहा है कि लाइफ इमर्ज ऑन द लेवल ऑफ। इसमें ऑप्शन गिवन है एटम, मॉलिक्यूल, सेल, एलिमेंट। ये जो हमारे सामने एमसीक्यूज़ गिवन है चैप्टर नंबर 1 से गिवन है, जिसके अंदर हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा था। लाइफ इमर्ज ऑन द लेवल ऑफ के इस तमाम ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा करेक्ट ऑप्शन जिसमें कहा जा सकता है कि इस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइक डेट अगर एटम की बात करते हैं तो एटम जो है उसमें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एटम के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, एटम मिलेंगे तो एलिमेंट्स एंड देन मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब लाइफ जो इमर्ज होने का लेवल का काम है वो सेल। वाई? क्योंकि यू नो डेट के हमने 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स के हवाले से पढ़ा होता है। सबसे पहले कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनि मतलब 1 सेल। लाइक डेट इस एग्जांपल में क्या ले सकते हैं? अमेबा, बैक्टीरिया, एटीसी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं यूनिसेलुलर के अलावा मल्टीसेलुलर। मल्टी सेलुलर के अंदर आता है मैनी सेल कंटेनिंग। इसके एग्जांपल में प्लांट्स एंड एनिमल को ले सकते हैं। अब जो लाइव इमर्ज होती है वो सबसे जो लोवेस्ट उसकी फॉर्म है वो सेल है। ठीक है, जिस तरह अमेबा है तो अमेबा में आप देखेंगे उसमें रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है। ठीक है, उसमें एक्सक्रीशन भी पाया जाता है, उसमें मूवमेंट भी पाई जाती है। तो ये तमाम वो प्रॉपर्टीज है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने लाजमी है। तो यहाँ पर आके हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है? सेल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है पैनक्रियाज सीक्रेट 3 टाइप ऑफ एंजाइम, म्यूकस, हार्मोन एंड काइम। तो ये पैनक्रियाज दरअसल क्या सिक्रीट करेगा? बच्चे ये बात जानते हैं कि ये चैप्टर नंबर 12 से दिया गया क्वेश्चन है। जिसमें पैनक्रियाज के हवाले से बात समझ में आती है कि वो 2 तरह के सिक्रीशंस करता है। ठीक है, या तो एंजाइम करता है या तो हार्मोन्स करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो 3 सिक्रीशन से बारे में पूछा जा रहा है तो वो हार्मोन से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पैनक्रियाज है वो क्या सिक्रेट करता है? वो ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है, वो इंसुलिन सिक्रेट करता है। ठीक है, तो ये जो सिक्रेशंस पूछी गई हैं ये कौन सी सिक्रेशंस हो गई? हार्मोनल सिक्रेशन। ठीक है, द हार्मोन ऑफ द इम्यून सिस्टम कॉल्ड हार्मोनल इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, साइटोकाइंस एंड फेगोसाइट्स। अब यहाँ पर जो हार्मोनल इम्यूनिटी के हवाले से बात पूछी जा रही है कि भाई हार्मोन जो है अगर इम्यून सिस्टम में शामिल हो जाए तो क्या कहा जाएगा? तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली वो हमारे ब्लड में शामिल WBCs होते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड में शामिल WBCs होते हैं। और WBCs जो हैं उनके अंदर फिर फर्दर टाइप्स आती हैं उनकी, जो कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को काउज कर रही होती हैं। साइटोकाइंस भी इसी तरह से सेल से रिलेटेड काम हो गया। सेल के अंदर मौजूद जो प्रोटीन्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? हम साइटोकाइंस कह रहे होते हैं। और जो कि पार्ट किसका हो गया? अगेन ये पार्ट होते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसको हम CMI के नाम से भी जानते हैं। फेगोसाइट्स अगेन सेल है। फेगो मतलब क्या होता है? ईट करना। और साइट मतलब क्या होता है? सेल्स को ईट करना। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रिमेनिंग बचा हमारे सामने? हार्मोनल इम्यूनिटी का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द सेल विच फॉर्म एपिडर्मिस ऑफ स्पंज कॉल्ड। ठीक है, अब एपिडर्मिस ऑफ स्पंज कौन बनाएगा? पिनेकोसाइट्स बनाएंगे, कॉनोसाइट्स बनाएंगे, अमीबोसाइट्स बनाएंगे, पोरोसाइट्स बना रहे होंगे। अब इन ऑप्शंस के अंदर देखा जा रहा है कि भाई जो स्पंज होते हैं, स्पंज की बॉडी मुख्तलिफ तरह के सेल से मिलकर बनती है। अब उसमें ऑप्शन है पिनेकोसाइड है, कैनोसाइट्स है, अमीबोसाइट्स है, पोरोसाइट्स है। तो अब अमीबोसाइट्स का काम क्या होता था? अमीबोसाइट का काम होता था कि रिप्रोडक्शन के हवाले से जो स्पंज में रिप्रोडक्शन है कौन करवाएंगे? अमीबोसाइट्स करवाएंगे। पोरोसाइट्स क्या करेंगे? अब स्पंज की बॉडी में बहुत सारे पोर्स या सुराख होते हैं, तो पोरोसाइट वो सेल को बना रहे होते हैं। कैनोसाइट्स क्या होते हैं? ये भी एक तरह के पोर या ओपनिंग होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कैनोसाइट के नाम से जानते हैं। तो रिमेनिंग ऑप्शन हमारे सामने कौन सा? पिनेकोसाइट। पिनेकोसाइट का काम क्या होता है? पिनेकोसाइट दरअसल इनकी एपिडर्मिस को फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, इनकी एपिडर्मिस को फॉर्म करते हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है हमारे सामने? पिनेकोसाइट्स का बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे सामने मौजूद है
नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एक्सेप्ट, ठीक है। इसमें ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी है, सबक्लेवियन आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी है, सिस्टमिक आर्टरी है। तो अब यहाँ पे दो चीज समझने वाली हैं कि आर्टरी और वेन किसे कहा जाता है, ठीक है। अब आर्टरी का मतलब ये होता है कि जो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाए, ब्लड मूव्स अवे फ्रॉम हार्ट। और दूसरा वेन जो है, इसका मतलब क्या होता है कि ब्लड मूव्स टुवर्ड हार्ट, ठीक है। अब जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये वो वाहिद आर्टरी होती है जो ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड लंग्स में गया होता है, लंग्स से रिफाइन होने के बाद जो वापसी हार्ट में आएगा तो कौन लेकर आएगा, वो पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है वापसी हार्ट में लेकर आना, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी का हमने काम क्या पढ़ा था भाई, ये तो ब्लड आर्टरी का सिंपल काम क्या पढ़ा भाई, ये ब्लड को तो हार्ट से अवे लेकर जाते हैं कि हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ दो इस तरह की आर्टरी और वेन पाई जाती है जिनका फंक्शन थोड़ा अलग होता है। जिस तरह से कहा जाए सिस्टमिक वेन, ठीक है, बल्कि पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है, अब हमने क्या पढ़ा, वेन का काम ये होता है कि हार्ट से ब्लड को हार्ट के करीब लेकर आए, लेकिन ये वो वेन है जो ब्लड को हार्ट से दूर लंग्स तक पहुंचाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से वापसी आएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जो कि ब्लड को हार्ट के करीब लेकर आती है। तो इस तरह ऑप्शन हमारे सामने कौन सा बनता है, पल्मोनरी का ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंप्लीटली क्लोज विद इन। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो बेसिकली जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं दो तरह के होते हैं, एक ओपन टाइप होते हैं, दूसरे क्लोज टाइप होते हैं। ओपन टाइप होने का मतलब ये होता है कि जो ब्लड है वो टिश्यूज पे ट्रेवल कर रहा होता है, एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड होता है वो एज सच टिश्यूज के अंदर नहीं पाया जाता, बल्कि वो कहाँ पर होता है, वो स्केलेटन में होता है क्या, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। साइनसिस में होगा, साइनसिस में भी नहीं हो सकता। हार्ट में तो तमाम ओपन टाइप क्लोज टाइप दोनों में हार्ट से ही ब्लड बेसिकली बॉडी में जाता है और फिर डिसाइड होता है कि वो ओपन टाइप में जाएगा या क्लोज टाइप में जाएगा। तो यहाँ पर वेजल्स जो होती हैं ये क्लोज टाइप सर्कुलर सिस्टम की प्रॉपर्टीज में काउंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा राइट कौन सा बनता है, वेजल्स का राइट बनता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे सामने, लंग्स ऑफ बर्ड कंसिस्ट ऑफ, के बर्ड के लंग्स जो इसमें क्या पाए जाते हैं, कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, वन चैम्बर पाए जाते हैं, टू चैम्बर पाए जाते हैं, थ्री चैम्बर पाए जाते हैं, नन ऑफ दिस। तो ये दरअसल एवोल्यूशन ऑफ हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर हम ये बात पढ़ते हैं कि दरअसल मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स में चैम्बर्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। लाइट रेट अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में जो चैम्बर्स की तादाद है वो क्या बनेगी, अब यहाँ पर जो चैम्बर्स बनते हैं, देखिए वन चैम्बर हार्ट तो किसी में भी नहीं पाया जाता, ठीक है। जो हार्ट के चैम्बर की तादाद स्टार्ट होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में टू चैम्बर स्टार्ट होती है और ज्यादा से ज्यादा आगे चल के थ्री चैम्बर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारे सामने क्या बनता है इसका, टू चैम्बर हार्ट। जो बर्ड्स होती है उनके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, टू चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने, डाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय एसिड्स, अल्कलाइन सॉल्यूशन, एंजाइम, मिनरल्स। डाइजेशन को कौन परफॉर्म करवाता है, बेसिकली अगर जो फूड को इंटेक किया जाए, और डाइजेशन का मकसद ही क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं इनको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में लेकर आना। अब एसिड्स जैसे कि HCl है, अल्कलाइन सोल्यूशन जैसे कि अब पेप्सिन की बात हो रही है, मिनरल्स जैसे कि सॉल्ट्स होते हैं जो कि लीवर से आते हैं। तो ये तमाम जो कंपोनेंट है ना ये एंजाइम कलेक्टिवली कहलाते हैं। अब एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हमारे स्टमक में पाया जाए, या अल्कलाइन सोल्यूशन में पेप्सिन पाया जा रहा हो, या मिनरल्स पाए जा रहे हो, ये तमाम के तमाम क्या होते हैं भाई, ये एंजाइम कलेक्टिवली कहलाते हैं। तो राइट ऑप्शन से क्या बनेगा, एंजाइम्स का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, लार्जेस्ट फिश आर, कि सबसे बड़ी फिश कौन सी है, वेल है, शार्क है, कटल फिश है, जेली फिश है। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शन है तो इसमें कटल फिश और जेली फिश जो है वो तो ऐसे फिश की क्लास में नहीं आते, इनके नाम में ही बस फिश का इजाफा किया गया, ठीक है। अब ये फिश एक्चुअली होती नहीं है, तो बचा ऑप्शन क्या, दो, वेल एंड शार्क। एंड वी नो डेट कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट है वो कौन सी पाई जाती है, वेल्स पाई जाती हैं। तो ऑप्शन हमारा राइट कौन सा बनता है, वेल्स का बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कैंगरो इज एन एग लाइंग मैमल, मर्सूपियल मैमल, अ प्लेसेंटल मैमल, ओविपेरस। अब इस एमसीक्यूज के अंदर
हमने ये सवाल कहाँ से दिया गया है? ये चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया से दिया गया क्वेश्चन है, जिसके अंदर बेसिकली जब हम मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि मैमल्स 3 तरह के होते हैं, कि या तो वो एग लाइंग होते हैं, एग लाइंग जिस तरह बर्ड्स वो एग्स देते हैं, ठीक है, या प्लेसेंटल जिस तरह से नॉर्मल जो मैमल्स इस तरह से होते हैं जिसमें ह्यूमंस को काउंट किया जा सकता है, प्लेसेंटल मैमल होते हैं। और फिर आप मर्सूपियल मैमल, मर्सूपियल मैमल किसे कहते हैं? आपने देखा होगा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं आफ्टर बर्थ वो उनके बेली में पाउच होते हैं जिसमें अपने वो बेबीज को रखते हैं जब तक वो मुकम्मल तौर पर मैच्योर ना हो जाए, स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, तो वो उसमें कुछ अरसे तक रहते हैं। तो ऐसे मेमल्स क्या कहलाते हैं? मर्सूपियल मेमल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैंगरो हो सकता है, या फिर हम इसमें मजीद ऑप्शन जैसे कि बियर आ जाते हैं, इसके कोआला बियर्स होते हैं, तो ये तमाम क्या कहलाते हैं? मर्सूपियल मेमल्स कहलाते हैं। वेल, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा, सीरियस इन्फेक्शन ऑफ लंग्स इज एस्परगिलोसिस, हिस्टोप्लाज्मोलाइसिस, मोनिलियासिस, अमेबियासिस। तो यहाँ पर कुछ इन्फेक्शंस के बारे में दिया गया है कि जो लंग्स के इन्फेक्शन होते हैं उनमें से कौन सा होता है। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शन है तो उनमें करेक्ट कौन सा होगा? तो सही, बहुत सामने की बात है, क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है? तो ये दरअसल चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई से दिया गया क्वेश्चन है, जिसके अंदर कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो अगर हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाएं तो वो सीरियस इन्फेक्शन काउज कर देते हैं। और वो फंजाई कौन से होते हैं? वो एस्परगिलस होते हैं, जिनसे बीमारी कौन सी फैलती है? एस्परगिलोसिस होती है, जो कि लंग के सीरियस इन्फेक्शन होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे सामने क्या आता है? एस्परगिलोसिस का आता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने है, विच वन इज नॉट द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो? के मॉस्किटो की बॉडी के अंदर देखिए प्लाज्मोडियम जो है ना, इसके 2 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम के 2 स्टेज होते हैं, एक तो ये ह्यूमन में कंप्लीट होते हैं और दूसरा ये मॉस्किटो में कंप्लीट होता है। प्लाज्मोडियम खुद क्या है? तो प्लाज्मोडियम एक तरह का क्या है? प्रोटोजुआ है, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम क्या चाहते हैं? उसकी लाइफ साइकिल बेसिकली सेक्सुअल और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है। जो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो कहां पर? ह्यूमन में कंप्लीट होती है, और जो सेक्सुअल साइकिल है वो कहां पर कंप्लीट होती है? फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में प्लेस होती है। तो अब इनमें से पूछा जा रहा है कि बताएं कि विच वन इज नॉट अ स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो? मॉस्किटो की बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा प्रोसेस जो नहीं होता? भाई गैमेटोगोनी जो है, स्पोरोगोनी है और सिनगैमी है, ये 3 ऐसे प्रोसेस हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर काउंट होते हैं। तो बचा कौन सा? शिजोगोनी, जिसमें शिजोन्स बनते हैं, और ये हमने पढ़ा था कहां पर होते हैं? ह्यूमन मेल्स में होते हैं, जिसमें आरबीसीज और जो लीवर के हेपेटिक सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट किया जा रहा होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे सामने क्या बनता है? शिजोगोनी का बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कंक्लूजन लीड टू। कंक्लूजन आगे चलकर क्या बनता है? कंक्लूजन में किसे कहते हैं? लाइक दैट ये बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से, बायोलॉजिकल मेथड का क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूछा जाता है कि बताएं, दरअसल सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन की जाती है किसी भी चीज का, वैसे लाइक दैट कि अगर हम इसमें प्लाज्मोडियम की एग्जांपल ले लें कि सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया गया? लोगों को बुखार हो रहा है, तो उनमें शायद कोई इन्फेक्शन इस तरह से हो कि जिसकी वजह से वो लीड कर जा रहा है फीवर की तरफ। तो उसके बाद कंक्लूजन जो ऑब्जर्वेशन है वो आगे लीड कर जाता है किस चीज की सूरत में? एक हाइपोथेसिस की सूरत में। हाइपोथेसिस आगे चलकर क्या बनता है? हाइपोथेसिस से आगे कंक्लूजन निकलता है, और कंक्लूजन से आगे चलकर हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट को काउज करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स अगर हमारे करेक्ट होते चले जाए तो थ्योरी है, और थ्योरीज अगर काफी अर्से तक हमारी टेस्टेबल हो और करेक्ट साबित होती रहे तो हम इसको लॉ के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाइड्रोपोनिक इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट। हाइड्रोपोनिक का मतलब क्या होता है? भाई हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है, हाइड्रो हो गया वाटर, ठीक है, हाइड्रो क्या हो गया? वाटर, एंड पोनिक्स का मतलब क्या हो गया? कल्चर, ठीक है। इसको हम वाटर कल्चर या सॉइल लेस कल्चर के नाम से भी जान रहे होते हैं। अब इसके अंदर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करें, टेरेस्ट्रियल किसे कहते हैं? भाई सॉइल पे ग्रो करने वाले, सॉइल पे ग्रो करने वाले प्लांट जो होते हैं उनको कहां पर ग्रो किया? डिजर्ट्स में ग्रो किया जाए, लेबोरेटरी में ग्रो किया जाए, लैब में। तो कुछ स्टूडेंट लेबोरेटरी में क्लिक कर देते हैं क्योंकि उनको बताया जाते हैं कि दरअसल बेटा हाइड्रोपोनिक्स प्लांट को हम आर्टिफिशियली क्या करवा रहे होते हैं? हम आर्टिफिशियल को ग्रो करवा देते हैं। तो उनके ख्याल है लेबोरेटरी में किया, हाँ लेबोरेटरी में तो किया जा रहा है, लेकिन किस तरह के सॉल्यूशन में किया जा रहा है? तो एरेटेड सोल्यूशन होता है। एरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है? जो रिक्वायर्ड मिनरल कंटेन किया हुआ होता है, जो रिक्वायर्ड मिनरल कंटेन किया होता है। प्लांट को ग्रो करवाने के मिनरल चाहिए होते हैं, वो तमाम रिक्वायर्ड मिनरल कहां पाए जाते हैं? एरेटेड सॉल्यूशंस के अंदर पाए जा रहे होते हैं। तो भाई राइट ऑप्शन कौन सा बनता है हमारे तरह से? एरेटेड सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ।
कंडेंसेशन, हाइड्रोलाइसिस, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, अब ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस, ब्रेकिंग जो लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल को किस तरह से ब्रेक किया जाए। लाइक डेट अगर मैं कहता हूं कि जो प्रोटीन है, ठीक है, लाइक डेट अगर ये बात की जाए प्रोटीन है, तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना है, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ना है, तो वी नो डेट प्रोटीन इज अ पॉलीमर, और ये टूटेगा किसमें, अमीनो एसिड्स के अंदर, और एक से ज्यादा अमीनो एसिड्स के अंदर, हो सकते हैं 100 हो, क्या हो सकता है 1000 हो, तो अमीनो एसिड के अंदर टूटेंगे। अमीनो एसिड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर अमीनो एसिड्स जो हैं, इसको आपस में जो हम ज्वाइन करवाते हैं, तो इसके नतीजे में क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स मिलेंगे तो इससे क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होगा। अब यहाँ पर अगर वापसी वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर लगेगा, और यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल इसमें इस्तेमाल हो रहा होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, मतलब वाटर की मदद से ब्रेक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे सामने, स्पाइडर वेब इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। ये बेसिकली प्रोटीन से गिवन क्वेश्चन है, जिसके अंदर सवाल ये किया जा रहा है कि जो स्पाइडर के वेब होते हैं वो किस तरह के प्रोटीन स्ट्रक्चर कंटेन कर रहे होते हैं। क्या उनमें प्राइमरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, या सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, टर्शियरी होते हैं, क्वार्टनरी होते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल जो लॉन्ग चेन वाले होते हैं उनमें पाया जा रहा होता है। ठीक है, और टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, टर्शरी के अंदर बेसिकली जो प्राइमरी और सेकेंडरी को मिला दिया जाए तो वो टर्शरी की सूरत अख्तियार कर जाते हैं। क्वार्टनरी क्या होते हैं, जिस तरह हमारे हीमोग्लोबिन है ब्लड के, तो वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स के अंदर काउंट होते हैं। तो मिला जुला कर बात सामने आई कि दरअसल जो स्पाइडर वेब है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंटेन किया हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने, ग्लूकोहेप्टोस इज बिलोंग टू, ऑप्शन है ट्रायोस, पेंटोस, हेक्सोस, टेट्रोस। ग्लूकोहेप्टोस जो है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। ट्रायोस का मतलब होता है कि भाई 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर, पेंटोस मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, टेट्रोस मतलब 4 कार्बन कंटेनिंग शुगर, हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर। अब ग्लूकोज जो होते हैं ना, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर होते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ऑप्शन क्या राइट बनता है, हेक्सोस बनता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ mRNA डायरेक्टेड पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम इज कॉल्ड, कि वो प्रोसेस जिसके अंदर mRNA जो है वो पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम के अंदर, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा, ट्रांसपायरेशन कहा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कहा जाएगा। तो इसमें ऑप्शन भी करेक्ट है, ट्रांसपायरेशन तो इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि ये दरअसल क्या होते हैं, ये दरअसल प्लांट का जो है लीव से वाटर का वेपर के सूरत में निकलना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन तो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया क्या करते हैं, नॉन वायलेंट से वायलेंट वाली प्रॉपर्टी को इख्तियार कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन तो फ्लोम बंडल्स में होता है, जिसके नतीजे में फूड्स को क्या करवाते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में मूव करवाते हैं। तो बेसिकली आरएनए की मदद से जब भी प्रोटीन बनाई जाएगी उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, वेल नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो यहाँ पर ये दरअसल हमारे रिस्पायरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, और हमारी बॉडी के अंदर ना नर्व 2 तरह की होती हैं। हमारे ब्रेन का बॉडी से कनेक्शन कौन करवाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, को हम शॉर्ट में पीएनएस के नाम से लिखते हैं। पीएनएस के 2 हिस्से होते हैं, एक इसको कंट्रोल करता है ब्रेन, जिसको हम क्रेनियल नर्व लिख देंगे यहाँ पर, एक इसमें स्पाइनल कॉर्ड की नर्व होती है। ठीक है, ब्रेन की जो नर्व है कहलाती है क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व कहलाती हैं बेटा, ये कहलाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड की नर्व को हम क्या देंगे, स्पाइनल नर्व। सिंपल सी बात है। अब जो क्रेनियल नर्व है ना, टोटल 12 होती हैं, अब जो 12 क्रेनियल नर्व है ना, ये कहलाती है वेगस नर्व। और वेगी वो वाहिद नर्व है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी को कंट्रोल, मतलब बॉडी से रिलेटेड काम करती है। बाकी जो जिसमें 11 जो बाकी होते हैं ना, वो किसको कंट्रोल करते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को, मतलब आईज की मूवमेंट, टेस्ट, या हमारी नेक को मूव करना, या फिर हमारे स्किन पे मौजूद जो मसल्स हैं उनको देखना। तो तमाम काम कौन करता है, 11 जो रिमेनिंग नर्व होती हैं कंट्रोल करती हैं। सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक नर्व है जो वेगस नर्व कहलाती है। ठीक है, अब ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है, तो ग्लॉसोफेरेंजियल नाम से जाहिर हो रहा है हमारे फूड को स्वेलो करवाने के प्रोसेस कंट्रोल करती हैं। ऑल्फैक्टरी स्मेल से रिलेटेड है। ऑक्यूलोमोटर हमारे हियरिंग से रिलेटेड है। तो बचता क्या ऑप्शन हमारे सामने, वेगस नर्व। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे सामने है, नेचुरल किलर सेल एनके सेल बिलोंग्स टू।
नेचुरल किलर सेल किससे बिलोंग करते हैं? आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल या कार्पसल्स कहें, डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड सेल या कार्पसल्स कहें, प्लेटलेट्स या प्रोटीन। तो जो नेचुरल किलर सेल है ना, ये बिलोंग किससे करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी से, ठीक है, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेचुरल किलर सेल का काम क्या होता है? जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल लाइक दैट, कोई बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होगा, तो इनका काम क्या है? उनको जाकर फॉरेन से किल करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने तमाम एमसीक्यूज को यहाँ पर आकर अपने कवर कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली आपको इसमें मौजूद आंसर्स के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल चुकी होगी और आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। थैंक यू।